हेलो स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूल्स देख रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा मॉलिक्यूल्स में एटम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और बहुत सिंपल है और बहुत इजी भी है। तो जिसके यहाँ पे एटॉमिसिटी लिखा गया है, तो एटॉमिसिटी क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कि कोई मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, राइट, जैसे HNO3 है मेरे पास, नाइट्रिक एसिड है यहाँ पे, तो इसमें एटॉमिसिटी बताना है। तो एटॉमिसिटी क्या होता है, यहाँ पे देखो, टोटल नंबर ऑफ एटम, राइट, टोटल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल में। तो जैसे 1 और कितना हो जाएगा 2 और 3, ये तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 3, 1 4 1 5, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा एटॉमिसिटी इसका 5, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और 1 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा इसका 7। अगर यहीं पे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं NH4 प्लस, तो अब एटॉमिसिटी कितना होगा, आपको कितना लेना है, एक यहाँ पे और एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका 5। और यहाँ पे मान लीजिए कि ऑक्सीलेट है मेरे पास, तो अब एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा आपका 6। तो ये तो आपका, तो एटॉमिसिटी का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन किसमें, इन मॉलिक्यूल्स, राइट। टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट रहेगा मॉलिक्यूल्स में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग एटॉमिसिटी देखते हैं। तो आई थिंक आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं कि अगर मोल्स दिया रहेगा तो उसको एटॉमिसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे या नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं। तो इसको फटाफट यहाँ से धूमधाम कर लेते हैं। मजाक नहीं कहा। तो यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन से क्वेश्चन के थ्रू दिखाते हैं, मान लीजिए क्या बोल दिया यहाँ पे, कैलकुलेट नंबर ऑफ, है ना, टोटल एटम इन मॉलिक्यूल्स, राइट, मॉलिक्यूल्स इफ 5 मोल ऑफ, जो 5 मोल ऑफ H2SO4 दे दिया। अब क्या दिया यहाँ पे, मोल दे दिया। तो आपको गधा की तरह नहीं बता देना, पागल की तरह नहीं बताना कि टोटल नंबर ऑफ एटम पूछे हैं तो 2 और 1 3 और 3 यहाँ पे 7 कितना हो जाएगा, ओवरऑल 7। तो ये आपको नहीं बोलना है, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया, मोल्स दिया, तो देख के हम लोग चलेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। एटम्स कहाँ निकलेगा, हमको मॉलिक्यूल्स में फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो हम मोल्स दिया है तो मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं ना। मोल इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, मॉलिक्यूल्स बाई एन है, मॉलिक्यूल्स बाई एन है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पीछे वाला नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा, जाके देखा हो तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा आपको। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, बाकी तो हम समझाएंगे ही आपको। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूल्स तो मेरा सिंपल निकल जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, मोल इंटू एन। अभी तो मेरा मॉलिक्यूल्स निकला है, राइट, अभी क्या निकला है मेरे पास, मॉलिक्यूल्स निकला है, एटम्स नहीं निकला है। क्या निकला है मेरे पास, मॉलिक्यूल्स निकला है। तो मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो मेरा मॉलिक्यूल्स निकल गया, मोल इंटू एन है। अब क्या निकालना है हमको, लेकिन एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हटा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से फिर देखो टप के यहाँ आ जाओ। तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स इंटू एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल्स इंटू एटॉमिसिटी, राइट। तो मॉलिक्यूल्स तो हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देखो, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या था, मोल इंटू एन, तो इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल इंटू एन, और इंटू क्या हो जाएगा, एटॉमिसिटी, राइट। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया, यानी नंबर ऑफ एटम कभी भी आपको निकालना होगा तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मोल इंटू एन इंटू एटॉमिसिटी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास, बता के दिखाओ यहाँ पे। तो इसका अगर नंबर ऑफ एटम निकालना है तो इसका आंसर कैसे निकलेंगे, फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, मोल इंटू एन और इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास, एटॉमिसिटी, राइट। तो मोल्स कितना आ गया था यहाँ पे, मोल्स 5 दिया, तो 5 आप पुट करो यहाँ पे।
Na कांस्टेंट है, आप Na छोड़ दो यहाँ पे, और एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा 7, राइट। टोटल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स, तो 2 1 3 4 7, तो कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 35 Na आपका आंसर हो जाएगा। पर्टिकुलर टाइम पे अगर किसी एटम्स के पूछ रहा है तो कैसे लिखेंगे, तो और आप समझो तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले एटॉमिसिटी आपको बताएगा, तो एटॉमिसिटी का होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट रहेगा टोटल मॉलिक्यूल्स में, तो उसको एटॉमिसिटी बोलेंगे। लेकिन अगर मोल्स दिया रहेगा तो गधा की तरह नहीं बोल देंगे कि हाँ एटॉमिसिटी 7 होता है। मोल्स दिया है तो हम फाइंड आउट कहाँ करते हैं, दिमाग लगाएंगे मॉलिक्यूल्स में ही हमको एटम्स मिलेगा। तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, राइट। तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मोल का फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे कि मॉलिक्यूल्स भाई Na होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा मोल इनटू Na। तो एक फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हम लोग निकाल चुके थे यहाँ पे, राइट। तो इसको क्या किया हम लोग पुट कर दिए यहाँ पे, तो मोल इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी। तो इसका कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स इफ 5 मोल ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकाल दिए मोल इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी, तो मोल 5 दिया था Na और एटॉमिसिटी। एक और क्वेश्चंस देखते हैं और थोड़ा अच्छे से आपको बताते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रिड्यूस कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आप याद रखिए, फॉर्मूला क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मोल इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी, और एटॉमिसिटी क्या होता है टोटल नंबर एटम प्रेजेंट रहेगा मॉलिक्यूल्स में, तो इसको एटॉमिसिटी हम लोग बोलते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन है यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 10 मोल ऑफ है ना कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। जब अब क्या पढ़ चुके हैं हम लोग तो निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशंस कैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू, यहाँ देखिए कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, मोल इंटू Na इंटू क्या हो जाएगा एटॉमिसिटी, राइट। तो कैसा हो जाएगा, मोल्स कितना दिया आपके पास 10, पुट कर लीजिए, Na कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए अब गार्टोज नंबर, एटॉमिसिटी 1 1 2 2 और 3 5, तो कितना आ जाएगा ओवरऑल 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 50 Na आ जाएगा। ये तो टोटल होल एटम निकाले, लेकिन पार्टिकुलर टाइम पे नहीं, हम बोलते हैं कि नहीं हम केवल कार्बन ही एटम का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिर्फ हमको अगर कार्बन एटम निकालना है तो फॉर्मूला वही निकलेगा, क्या निकलेगा मोल इनटू Na और इनटू क्या रहेगा एटॉमिसिटी, राइट। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, कार्बन एटम का अगर पूछा जा रहा है तो कार्बन एटम में भी इसमें कितना है, एक ही है। मोल्स कितना था मेरे पास, यहाँ देखिए 10 है मेरे पास, तो 10 इंटू 1 और इंटू क्या आ जाएगा Na, बंद कर दिया, तो कितना आ जाएगा आंसर 10 Na। वैसा ही अगर आपको मान ली कि अगर कैल्शियम का पूछते हैं तो वही भी 1 है, ये भी 1 है, तो आंसर वही आएगा 10 Na कैल्शियम का भी, और इसका भी कितना आ जाएगा 30 Na। तो आप टोटल ओवरऑल निकालोगे तो 50 आ जाएगा। तो आई थिंक आपको आ रहा होगा। तो एक क्वेश्चन और देते हैं और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा मानो पुट बोलते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ सल्फर एटम या हाइड्रोजन एटम इन 20 मोल ऑफ H2SO4। तो आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पे कौन सा एटम निकालना है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन एटम पूछा गया, तो आप हाइड्रोजन एटम निकाल के दिखाइए कितना होगा। तो ये हम लोग क्या पढ़ लिए, एटॉमिसिटी पढ़ लिए। तो एटॉमिसिटी क्या होता है पहले हम लोग देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट रहेगा मॉलिक्यूल्स में, तो इसको एटॉमिसिटी बोलते हैं हम लोग। और आपको कैसे भी एटॉमिसिटी अगर निकाला जाएगा तो टोटल फॉर्मूला लगाइए मोल इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी, तो बहुत सिंपल है, राइट। तो अब हम लोग थोड़ा सा आयंस देखते हैं। तो हम लोग दो चीज़ कवर कर लिए, एक चीज़ हम लोग एटम्स देख लिए और एक हम लोग मॉलिक्यूल्स देख लिए, राइट। अब लास्ट वाला कौन सा देखना है, मेरे पास आयंस देखना है। तो हम लोग आयंस देखते हैं और ये आपका पार्टिकल्स इंड हो जाएगा, उसके बाद मास में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वो बेनिफिट्स होगा। और वहाँ से आपका वो 12th में या 11th में आपका हर एक चैप्टर में आएगा मोल इन टर्म्स ऑफ जो मास हो। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अब आयंस। सबसे पहले आयंस का होता है व्हाट इज आयंस। तो ये सिंपल है, आप 10th में आप पढ़ चुके तो लिख लेते हैं। कोई भी एटम के पास अगर चार्ज रहता है, आइदर वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। यानी क्या हो जाएगा, मतलब एनी एटम
कंटेन या प्रेजेंट, राइट, पॉजिटिव या क्या हो सकता है मेरे पास, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। बहुत सिंपल है। तो ये आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि अगर Na+ है मेरे पास, तो एटम पे चार्ज है तो इसको आयंस बोलेंगे, या मॉलिक्यूल्स पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई एनी एटम्स या मॉलिक्यूल्स आप लिख लो, यहाँ पे छूट गया है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, राइट। कोई भी एटम्स होगा या मॉलिक्यूल्स होगा जिस पे चार्ज होगा उसको हम लोग आयंस बोलते हैं। जैसे मान लो कि Al पे 3+ होगा, चाहे C2O4 पे 2- होगा, तो ये क्या है मेरा ओवरऑल आयंस होता है। बहुत सिंपल है, कोई भी एटम पे अगर चार्ज आता है या पॉजिटिव में आता है या निगेटिव में आता है तो उसको हम लोग आयंस। आयंस दो टाइप का होता है, एक एटायनिक होता है, एक एनायनिक होता है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया दो टाइप का चार्ज होता है, राइट। आयंस दो टाइप का होता है, एक तो मेरे पास केटायन होता है और एक क्या होता है मेरे पास, एनायन होता है, राइट। केटायन किसको बोलते हैं, किसी भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है कोई भी एटम तो वो केटायन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल Na+, Al पे 3+, Mg पे 2+, तो ये अगर प्लस चार्ज है तो वो आपका क्या होगा, केटायन होगा। कोई भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम लोग केटायन बोलते हैं। कोई भी एटम पे चार्ज, कोई भी एटम या स्पीशीज पे निगेटिव चार्ज होगा, जैसे मान लेते हैं निगेटिव चार्ज है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि ACl पे माइनस है, ऑक्जेलेट पे माइनस है, तो अगर निगेटिव चार्ज हो रहा है तो वो एनायन होगा और केटायन होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब इसमें मोल में एंट्री करते हैं और मोल का बताते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो ये अभी हम लोग देखेंगे कि आयंस क्या होता है और आयंस कितने टाइप के होते हैं, ये हम आपको बता देंगे। अगर मान लीजिए कि क्या होगा, यहाँ पे अगर लिखा है वेरी सिंपल, अगर 1 मोल आप मान लेते हैं कि Cl- लिखा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 मोल = 6.023 × 10⁻23 होता है, और Cl का माइनस चार्ज है, तो ये नहीं एटम से और नहीं मॉलिक्यूल से, ये है क्या, आयंस है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ऑफ आयन। वैसे ही अगर मान लीजिए आप कमेंट करके बताइए 1 मोल ऑफ Na पे प्लस लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, तो इसका वैल्यू आप बताइए और पुट कीजिए। तो एक फार्मूला क्या आएगा आपके पास लास्ट में, मोल का फार्मूला, अगर आयंस है तो ये पुट कर देंगे INS/Na, जो कि कुछ नहीं है, जो बहुत सिंपल है। और जहाँ की वेयर Na इसे क्या होता है मेरे पास, एवोगाड्रोस नंबर होता है, जो वैल्यू 6.023 × 10⁻23 होता है, जिसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, राइट। तो ये आपका आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये मोल का फार्मूला लिख सकता हूँ, राइट। चलिए इसको फटाफट हम लोग एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि ऐसा का निकालते हैं क्वेश्चन, ऐसे यदि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन, है ना, यहाँ पे देखिए 6.023 × 10⁻25 ऑफ, यहाँ पे मान लेते हैं कि Na+ लिखा हुआ है। फॉर्मूला एक ही रोटेट करके आ रहा है, मोल अगर एटम्स है तो एटम्स/n, राइट। लेकिन ये अगर मोल लिए तो ये एटम्स हो गया, राइट। यहाँ पे आप कोई चार्ज नहीं है तो एटम/Na लगा देंगे। अगर यहीं पे मॉलिक्यूल्स रहता है तो मॉलिक्यूल्स/Na कर देते हैं। अगर चार्ज है तो ये आयंस हो गया तो आप आयंस/Na कर देंगे। तो फॉर्मूला एक ही है आपके, 50 फॉर्मूला नहीं है आपके पास, लेकिन यहाँ पे आयंस है तो हम आयंस/Na कर दिए। सपोज अगर यहाँ आयंस नहीं रहता, राइट, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आयंस नहीं रहता, सपोज यहाँ पे मान लेते हैं CO2 रहता, तो फॉर्मूला क्या आ जाता, सीधे निकाल के मोल = मॉलिक्यूल्स/Na कर देते, मॉलिक्यूल्स/Na। सपोज कि यहाँ पे क्या रहता है मेरे पास, अगर एटम्स रहता, जैसे मान लेते हैं कि नाइट्रोजन ही रहता तो एटम्स हो गया, तो एटम्स/Na। लेकिन यहाँ पे क्या फिलहाल अभी आयंस है, तो हम लोग कौन सा देखेंगे, यहाँ पे आयंस/Na देखेंगे। तो मोल का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं बाबू, आयंस/Na कर सकते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, आयंस का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप पुट कर लो 6.023 × 10⁻, और यहाँ पे देखो 25, और इसका होता है 6.023 × 10⁻23। तो अप्रॉक्सीमेट कैंसिल ये 6 से हो जाएगा, और ये 10⁻ कितना हो जाएगा 2, तो कितना मोल हो जाएगा 6 × 10⁻2 मोल्स।
राइट, ये आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स की तरह और एटम्स की तरह यहाँ पे नहीं निकलेगा, कुछ ही उल्टा होगा इसमें, तो वो वाला एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो अब हम लोग क्या देख लेते हैं, थोड़ा मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं, राइट, मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल लेंगे आयंस में। तो एक फॉर्मूला होता है, 10th में पढ़ चुके हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, राइट, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। ये किसके लिए होता है, ओनली फॉर आयंस के लिए, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, राइट। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपको Mg पे 2+ का हम लोग पूछते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 माइनस, और चार्ज कितना है प्लस का 2, तो यहाँ पे देखिए माइनस इंटू प्लस का हो जाएगा माइनस, राइट, तो कितना हो जाएगा आंसर 10। वैसा ही अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ देते हैं आपके पास, अब Cl पे माइनस दे देते हैं, तो कैसे निकाल लोगे आप, यहाँ दे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 और माइनस, और चार्ज कितना है माइनस का 1, तो माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 और प्लस 70 प्लस 1 इक्वल टू 8। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कुछ और देते हैं, यहाँ पे Mg पे 2+ देते हैं, तो आप कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे निकाल ले, बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाले थे तो वैसा आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ और देते हैं, यहाँ पे NH4+ दे दिए, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना, तो आप कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, सबको ऐड कर लीजिए, एटॉमिक नंबर ऐड कीजिए, यहाँ पे एटॉमिक नंबर था तो एटॉमिक नंबर ऐड कीजिए 7 और 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 11, तो 11 और माइनस होता है तो माइनस लिख दिया, चार्ज कितना है प्लस का 1, तो प्लस का 1, राइट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो एक चीज हमको देखोगे यहाँ, अच्छा यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, अगर जेड की बात करें तो इसका 12 होता है, इसका अगर जेड की बात करें तो इसका कितना होता है जेड, आपको अगर जेड देखोगे तो 70 होता है, राइट। एक चीज देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सिंपल मिलेगा, कितना था 12 आया कितना 10, कितना था 70 आया कितना मेरा 18। देखो जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस हो रहा है, देखो इसमें 12 था आया 10, राइट, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना क्या कर देंगे माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर में, और जितना निगेटिव है उतना प्लस कर देंगे पॉजिटिव में, यानी उल्टा बोलेंगे। जैसे अगर मान लो कि पूछ लीजिए कि अगर मान लो कि अगर बता दो कार्बन पे 2 माइनस का है, तो उल्टा आप कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, 6 होता है 2 8 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, अब इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लेंगे, तो क्वेश्चन के थ्रू हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5 मोल ऑफ, जैसे मान लीजिए कि Na पे प्लस चार्ज दे दिया, सोडियम में दे दिया, कैसे निकालेगा, बहुत सिंपल है, कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मोल इंटू Na इंटू, अच्छा मोल इंटू Na आपको बार बार बोलना है कि ये कांस्टेंट रहेगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, प्रोटॉन पूछा जाए, न्यूट्रॉन पूछा जाए, या एटम्स निकालने के लिए पूछा जाए, तो ये आपको कांस्टेंट ही आएगा। तो क्या हो जाएगा मोल इंटू Na इंटू, ये आयन से, तो आयन से कैसे इलेक्ट्रॉन निकालते थे, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, ये अभी कुछ देर पहले ही बताया था। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, अच्छा मोल कितना आ गया 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, और मोल Na कांस्टेंट है। अच्छा बोले थे कि जितना उल्टा करना है, जितना प्लस चार्ज रहेगा उतना माइनस कर देंगे, वो भी किस में, एटॉमिक नंबर में। तो कितना होगा मेरे पास, इसका यहाँ पे देखिए इसका कितना होगा मेरे पास 11 होता है, तो एक चार्ज प्लस में तो एक माइनस कर दीजिए तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 10 पुट कर सकते हैं, यानी 50 Na आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा प्रोटॉन पूछा जाएगा, तो प्रोटॉन में कोई चार्ज नहीं होगा, अगर मान लीजिए प्रोटॉन पूछ दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें, तो सीधे सिंपल फार्मूला मोल
इंटू Na इंटू क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर। इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो भी चेंजिंग होगा वो इलेक्ट्रॉन निकालने में चेंजिंग होगा और वो भी आयंस में। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे मोल्स 5 दिया है, 5 पुट कर लीजिए, Na है और एटॉमिक नंबर 11 है तो आप 11 कर लीजिए, बाकी ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो नंबर ऐसे एक चीज और, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन नॉट इक्वल, इसमें ये आयंस में, ये आयंस में नहीं होता, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये आयंस में नहीं होता। तो एक लास्ट जो हमको देखना है वो न्यूट्रॉन्स देखना है, तो न्यूट्रॉन्स हम लोग निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको हम लोग एंड करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालें इसमें आयंस में। तो इसको हम लोग एक्सचेंज करते हैं और न्यूट्रॉन्स हम आपको बताते हैं कि न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। सुनिए यहाँ न्यूट्रॉन्स देखिए, जैसे क्वेश्चन मान लिया आता है यहाँ पे, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 3 मोल ऑफ Mg, या कुछ ले लेते हैं हम लोग 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पे, अगर मान ली कि n पे 3 माइनस कर लिए तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, याद पाड़िए मोल्स इंटू n, बार बार बोलने के कांस्टेंट ही रहेगा, मोल इंटू n। तो न्यूट्रॉन्स के लिए क्या निकालते थे हम लोग, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, क्या जी सही है ना, ये लगाते थे ना हम लोग एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। तो मोल्स दे दिया 3, कांस्टेंट एटॉमिक वेट कितना होता है 14 और एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, 4 से मतलब नहीं है हमको, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू Na और इंटू 7 इक्वल टू 21 है। तो ये ना आपको आई थिंक समझ में आया हो। एक चीज बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि मोल इंटू Na कांस्टेंट होगा, चाहे आपको इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, चाहे आपको प्रोटॉन पूछा जाए, चाहे आपसे न्यूट्रॉन निकलवाया जाए, चाहे आपसे एटम से निकलवाया जाए। ये तो फॉर्मूला रटने की इतना रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, एट द लास्ट क्वेश्चंस और कमेंट करके बताना है आपके पास कि इसका आंसर्स क्या होगा। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिए इन, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिए इन 5 मोल ऑफ NH4 प्लस, देन कैलकुलेट फर्स्ट में नंबर ऑफ एटम, क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ एटम बताना है क्वेश्चन मार्क्स। सेकंड में जो आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन मार्क्स, उसके बाद निकालना है थर्ड में जो आपको निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो आपको लास्ट में निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हाँ, और बना के इसको कमेंट ही करना। चलिए बाय।